इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मनीष सिसोदिया का मंत्री पद से इस्तीफा, सत्येंद्र जैन ने भी दिया है मंत्री पद से इस्तीफा। दिल्ली सरकार के दो बड़े मंत्रियों का इस्तीफा, जैन और सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आम आदमी पार्टी के दो नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने आखिरकार अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने आज इस्तीफा दे दिया है। जैन और सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप था। केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और इसी खबर पर मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता निगत अब्बास मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी काफी समय से इस बात की मांग कर रही थी कि आखिरकार इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या ये समझे कि आम आदमी पार्टी ने नैतिकता के चलते ये इस्तीफा दिया? देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरा देश इस बात को चाह रहा था कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उसके चलते वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीति को, शिक्षा मंत्रालय को बदनाम कर रहे थे। कभी हवाला से पैसा सत्येंद्र जैन इधर उधर कर लेते हैं, फिर मसाजे लेते हैं तिहाड़ जेल में, फिर एक्साइज पॉलिसी के जो तहत जो घोटाला मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर करा उसके तहत वो जनता का पैसा लूटते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड या मांग नहीं थी, ये देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक की डिमांड थी कि किसी प्रकार जल्द से जल्द ये लोग इस्तीफा दे दे, नहीं तो हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसको बदनाम होने में बहुत देर लगेगी नहीं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब मनीष सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि अब इन्हें फटकार कोर्ट ने लगाई है। बेल लेने गए थे, बेल नहीं मिली, ना ही सत्येंद्र जैन को मिली थी और ना ही मनीष सिसोदिया की मिली। यहाँ तक कि कोर्ट ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम तो तुम्हारा केस ही नहीं सुनेंगे, जाइए पहले हाई कोर्ट में बात करिए, वहाँ चर्चा करिए। इन्हें लगा सुप्रीमसी से चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ चर्चा कर लेंगे। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो इन्होंने करी है वो न्यायालय ने भी देखी है। और अब जब उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई तो कहीं ना कहीं जो इनका झूठ है वो जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। इन्होंने जो मुखौटा पहन रखा था आम आदमी का, वो उतरकर भ्रष्टाचारी का चेहरा इनका साफ दिखाई दे रहा है। और जो राघव चड्ढा वॉशिंग मशीन की कहानियां सुना रहे थे ना, वॉशिंग मशीन में कितना ही नहा ले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा खुद, पर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार का इनका जो बड़ा धब्बा इनके ऊपर लग गया है वो धुले नहीं धुलेगा। निगत जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और आखिरकार जो इस्तीफा दिया है वो नैतिकता के चलते दिया गया है। जिस तरीके से जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेहद शर्मनाक बात है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, आपने तो सबको बदनाम कर दिया, आपने आपकी रिजेक्ट कर दी है बेल, तब आप क्या कहिएगा? और आप देखिए, इस बात को शायद जनता ने नहीं सोचा होगा या देखा होगा, क्योंकि जनता बड़ी भोली होती है। पर आप और हम देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कोई भी मंत्री, नेता, प्रवक्ता कोई भी हो, उन्होंने आज तक इस बात को ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अपने स्टाइल में सफाई दे रहे हैं पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, घोटाला नहीं हुआ की लाइन बोलने की उन लोगों की ना ही हिम्मत कभी पड़ी है, ना ही हिम्मत पड़ेगी। नहीं तो बताइए ना, सीबीआई का कहना है कि ये मनीष सिसोदिया जैसे सवाल जवाब किए गए तो इन्होंने आनाकानी करी जवाब देने में, बातों को इमरती की तरह गोल गोल घुमाया। अब क्या कहेंगे जब कोर्ट ने इनकी रिजेक्ट कर दी है बेल? तब ये कहेंगे कि कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, इन लोगों की पुरानी आदत रही और इनकी क्या तमाम विपक्ष की पुरानी आदत रही है कि जब जब इनका भ्रष्टाचार का चेहरा जनता के देश के सामने आया है तब तब इन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो एजेंसियां हैं ना वो तो भाजपा की हैं। इस तरह की गलीच बातों में ना ही देश की जनता आएगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा। ये गलत थे, हैं और रहेंगे। और यही कारण है कि कोर्ट ने इन्हें कड़ी सजा सुनाई और आज मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन की मित्रता निभाते हुए जेल जा रहे हैं। निगत जी, लेकिन साफ तौर पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उनका यह भी कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल की, जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही जनता के बीच, उसी की वजह से जो बीजेपी है वो बौखलाई हुई है और इस तरीके के आरोप में फंसा रही है। कौन सी लोकप्रियता की ये बात कर रहे हैं?
गली मोहल्लों में जहां इन्हें स्कूलों को प्राइवेट, जो सरकारी स्कूल थे वहां पे प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा देनी थी, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती है वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को देनी थी, वहां इन्होंने सरकारी ठेकों को प्राइवेट कर दिया। यहाँ स्कूलों को प्राइवेट शिक्षा देनी थी, इन्होंने सरकारी ठेके कर दिए। आप मुझे बताइए, गली मोहल्लों में महिलाएं रो रही हैं बिलख बिलख कर कि हमारे गली के बच्चे सड़क पर घरों के बाहर निकल नहीं पाते, बच्चियां स्कूल कॉलेज जाने से घबराती हैं, शाम को ट्यूशन जाने से घबराती हैं, क्योंकि जहां नुक्कड़ पर अरविंद केजरीवाल ने यह दावा करा था कि पोल्यूशन हटाने के लिए स्मोक टावर खोलेंगे, वहां तो उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए और देखिए एक के ऊपर एक फ्री दे दिए और महिलाओं तक को बदनाम कर दिया कि महिलाएं इतनी शराब पीती हैं कि उन्हें भी मुफ्त बिल मिली जा रही है। तो इस तरह से दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। जो इन्होंने झूठे और खोखले वादे करे थे विधानसभा के चुनाव में, मुफ्त का जो राग अलापा था उसका भी सुपड़ा साफ हो गया है। जनता ने देख लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ शराब मंत्री का मंत्रालय चलाना चाहते हैं, शराब को जन जन घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और शराब के चलते ही अपनी जेबें भरना चाहते हैं। ना ही इन्हें जनता के विकास में कोई चिंता करनी आती है और ना ही देश की, इन्हें सिर्फ अपने विकास की, अपनी जेबों भरने के विकास की चिंता करनी आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निगत जी, आप हमसे जुड़ी और तमाम तरह की बातें बीजेपी की तरफ से आपने हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।